तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित किस वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम सेक शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा CNR राव। देखिए इनका पूरा नाम चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव है। इन्हें 2013 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें अभी हाल ही में प्रथम सेक शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। देखिए ये पुरस्कार इन्हें UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की संस्था द्वारा दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोपती का निधन हो गया। उन्हें 2017 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो कृष्णा सोपती को दिया गया था और इनका भी हाल ही में 25 जनवरी 2019 को निधन हो गया है नई दिल्ली में 93 वर्ष की उम्र में। तो आपको याद रखना है। देखिए इन्हें 1980 ईस्वी में, आपको याद रखना है 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेलो इंडिया युवा खेल के हालिया संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको याद रखना है। देखिए 9 जनवरी से 20 जनवरी तक इस खेल का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया था। और देखिए इसमें अगर हम बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा था, दूसरे स्थान पर हरियाणा था और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली रहा था। और देखिए जो पिछले वर्ष 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का शुभारंभ किया गया था, तो उन्हीं का नाम चेंज कर अब खेलो इंडिया युवा खेल रख दिया गया है। तो आपको याद रखना है, जो 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का शुभारंभ किया गया था, उसी की सफलता को देखते हुए अब इनका नाम खेलो इंडिया युवा खेल रख दिया गया है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीयूष गोयल। आपको याद रखना है। देखिए 23 जनवरी 2019 को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल जी को सौंपा गया है। देखिए ऐसा दूसरी बार हुआ है, आपको याद रखना है। और देखिए जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली अस्वस्थ होने के कारण इलाज कराने के लिए भी विदेश गए हैं, तो इसलिए इन्हें ये प्रभार सौंपा गया है। जब तक वे भारत वापस नहीं आ जाते ये कार्य प्रभार इन्हीं पर रहेगा, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। देखिए नेपाल देश ने अभी हाल ही में 100 रुपये से अधिक के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के भारतीय नोटों का लेन देन में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। उसने जो भारतीय नोट हैं 100 रुपये से अधिक के, उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी है। तो आप इसे याद रखिएगा कि नेपाल देश ने ऐसा किया है कि 100 रुपये से अधिक के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व विकलांगता दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और यहाँ पर विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। यहाँ पर विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर, विश्व जल दिवस यहाँ पर 22 मार्च और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हाल ही में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सितांशु यशचंद्र। देखिए इन्हें 2018 का सरस्वती सम्मान इन्हें हाल ही में दिया गया है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। और देखिए ये गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इन्हें पहले भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए ये जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 25 जनवरी, आपको याद रखना है। और देखिए अगर हम बात करें 2019 में जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को, इस बार की थीम क्या थी? तो आपको याद रखनी है, इसकी जो थीम थी 2019 में
कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए, ये इस बार की थीम थी, तो आपको याद रखनी है। और देखिए मैं आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। देखिए भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, तो आपको ये याद रखना है। और देखिए भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2011 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का फैसला किया था। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब से मनाया जाता है, 2011 से मनाया जाता है, तो आपको ये सभी याद रखना है। और देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें 12 जनवरी की, आप सभी को पता होगा युवा दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को बता चुका हूँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये सभी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में 7.5% तथा 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7.7%। आपको याद रखना है। देखिए 2019 में 7.5% रहेगी और जो 2020 में रहने का अनुमान लगाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यानी कि IMF के अनुसार 7.7% रहने का अनुमान है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राष्ट्रीय स्मारक स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लाल किला। देखिए दिल्ली के लाल किले में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संग्रहालय बनाया गया है उसका उद्घाटन किया है। देखिए इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा, तो आपको ये सभी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों ICC अवार्ड्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एक साथ अपने नाम किए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विराट कोहली। आपको याद रखना है। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने ICC के तीनों अवार्ड्स एक साथ अपने नाम किए हों, तो उनका नाम विराट कोहली है। और देखिए ये जो अवार्ड्स हैं ये 2018 के हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, जो अभी हाल ही में 2019 में दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विराट कोहली। देखिए विराट कोहली को ICC के तीनों अवार्ड्स भी दिए गए और ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान भी बनाया गया है, तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश की एयरलाइन कंपनी महान एयर पर बैन लगा दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ईरान। देखिए ईरान देश की जो एयरलाइन कंपनी है महान एयर, जर्मनी ने इस पे अभी हाल ही में बैन लगा दिया है। जर्मनी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जर्मनी के विदेश मंत्रालय को शक है कि जो यहाँ की एयरलाइन है ईरान की महान एयर, इसका इस्तेमाल ईरानी सेना के लिए और आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो जर्मनी ने ऐसा इसलिए किया है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 वर्ष से कम 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय पर्यटक अब नेपाल और किस देश की यात्रा के दौरान आधार कार्ड का इस्तेमाल वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में कर सकेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भूटान। आपको याद रखना है नेपाल और भूटान देश की यात्रा के दौरान 15 वर्ष से कम 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय पर्यटक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज के रूप में कर सकेंगे, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नासा के किस मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर नासा ने शनि ग्रह के छल्लों की आयु 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताई है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कैसिनी मिशन। देखिए आपको याद रखना है जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है ये अमेरिका देश की है, तो इसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कि जो इन्होंने मिशन किया था कैसिनी मिशन के अनुसार शनि ग्रह के छल्लों की जो आयु बताई गई है 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताई गई है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस स्थान पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे को लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु।
देखिए, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी हाल ही में देश का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारे को लॉन्च किया है। इसका नाम तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा रखा गया है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत ने किस देश के साथ इम्बैक्स 2018-19 युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार। भारत और म्यांमार देश के बीच ये जो इम्बैक्स 2018-19 का दूसरा संस्करण है, ये शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषभ पंत। आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना राज्य के द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए जाने की घोषणा की गई है, तो आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसीम जाफर कितनी बार रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 बार। देखिए, वसीम जाफर ने 2 बार ऐसा कारनामा किया है कि रणजी ट्रॉफी के सीजन में 1000 रन बनाए हों, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के वीडियो ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।